हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो हमने एक क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, उसमें हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। आज हमें 5वां पार्ट पढ़ाना है। तो फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा इरिगेशन के बारे में, सोर्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के, मॉडर्न मेथड और डिफरेंसेस के बारे में, और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। आज हमें पढ़ना है हार्वेस्टिंग के बारे में और स्टोरेज के बारे में और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी हम क्रॉप को पूरी तरह मेच्योर होने पे काटते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हमारा पूरा मेच्योर क्रॉप कब होता है, ये 3 से 4 मंथ में पूरा मेच्योर हो जाता है। Harvesting in our country is either done by manually or is taken by the machine called harvester। अब हमारा देश में 2 तरीके के होते हैं हार्वेस्टिंग। एक होता है मैनुअली, जो कि हाथों से काटा जाता है, और एक होता है मशीन के द्वारा, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, उससे काटा जाता है। The grain seed need to be separated from the cap. This process is called threshing। यानी अब गेन जो होता है अनाज, उसे हम क्या कहते हैं, भूसे में से अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। मैनुअली, अब ये थ्रेसिंग क्या होता है, मैनुअली भी होता है। जैसे द प्रोसेस इन्वॉल्व बीटिंग द स्टैक फ्रॉम क्रॉप मैनुअली ऑन अ स्टोन। अब किसान लोग क्या करते हैं, जब उसे काट लेते हैं तो काटने में से बीज निकालते हैं, दाने निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, एक स्टोन रख लेते हैं और उसे काट के फिर गुच्छा बना लेते हैं, तो इतने मोटे मोटे, और उसी गुच्छे को किसान उठा के ऐसे पीटते हैं पत्थरों पे, जिससे क्या होता है, और पूरा फैला देते हैं बहुत सारे पॉलिथीन, जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक ना फैले और उसी के ऊपर गिरे, खेतों में ना जाए। तो उसी को पीटते हैं, जिससे क्या होता है, क्रॉप में से दाने निकलते हैं, जो हम लोग अनाज के रूप में खाते हैं। यही है। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। यानी जो कंबाइन मशीन होती है, वो क्या कर देती है, हार्वेस्ट भी कर देती है, खेतों में से काट भी लेती है, और थ्रेसिंग भी कर देती है, सफाई भी कर देती है बड़े बड़े भूसों को। अब विनोइंग, विनोइंग क्या है, बड़े बड़े भूसों को थ्रेसिंग के द्वारा अलग तो कर देते हैं, लेकिन जो छोटे भूसे बच जाते हैं, उसे हम किसके द्वारा अलग करते हैं, विनोइंग के द्वारा। विनोइंग हमारा मैनुअल भी होता है और मशीन के द्वारा भी होता है। मशीन के द्वारा पूरे ही क्या होते हैं, भूसे अलग हो जाते हैं और दाने अलग हो जाते हैं, लेकिन मैनुअली क्या होता है, थोड़ा सा काम करना होता है हमें। द प्रोसेस बाय विच गेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द गेन एंड कैप। यानी ये प्रोसेस वो है जो गेन और कैप दोनों का मिक्सचर होता है, उसमें से उसे अलग करना, उसे ही क्या कहते हैं, हम विनोइंग कहते हैं। अब ये मैनुअली कैसे होता है, द ड्रॉपिंग ऑफ द गेन एंड कैप मिक्सचर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट। आप क्या करते हैं, ग्राउंड के हाइट से मिक्सचर तो रहते हैं, जैसे उठाएंगे हम अनाज को और इसे ऐसे करके कहीं चेयर वेयर पे चढ़ जाएंगे, और हवा हमारी क्या होनी चाहिए, एकदम जिस साइड में चलेगी उसी साइड में हम क्या आएंगे, रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे अनाज को उठाएंगे, ऐसे ऐसे इसे करेंगे, जिससे क्या होगा, अनाज तो हमारा सिंपल यहीं पर आ जाएगा, वर्टिकली नीचे ही गिर जाएगा, लेकिन जो इसमें कैप होगा, भूसे होंगे, वो क्या होंगे, 2 कदम आगे जाके गिरते हैं। इससे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है मैनुअली। द सीड बीन हैवियर तो इट फॉल वर्टिकली डाउन, एंड while the cap being lighter get blow away the wind and fall at a distance। तो जो कैप होता है वो क्या होता है, 1-2 कदम दूर गिरता है, जिससे हमारा अनाज क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये है मैटर। अब चलते हैं स्टोरेज के ऊपर। ये हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब स्टोरेज के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों, स्टोरेज के बारे में जानते हैं। तो स्टोरेज क्या होता है, हार्वेस्टिंग तो कर लेते हैं हम, हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज क्या है करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टोरेज इज अ प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर तुमने सारी तैयारी कर ली, अब तैयारी करने के बाद तुम पेपर ही देने ना जाओ, तो वो सारी तैयारी क्या होगा, खराब हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, स्टोरेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
द हार्वेस्टेड गेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, यानी जो हमारे पास गेन आता है उसे लंबे समय तक रखना होता है, तो उसके लिए हमें हार्वेस्ट करना, उसके लिए हमें स्टोरेज करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम, अब किस किस चीजों से हमें सेव करना होता है? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि यही सब क्या करते हैं, हमारे गेन को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्वेस्टेड गेन हैव मोर मॉइस्चर, यानी जब हम हार्वेस्ट करते हैं गेन को तो उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो क्या करते हैं हम उसके बाद? फ्रेशली हार्वेस्टेड गेन जैसे सीड होता है, स्टोरेज विथ आउट ड्राइंग, अगर बिना हम उसे ड्राई किए, सुखाए बगैर उसे अगर स्टोर करते हैं तो क्या होगा? वो पूरी तरह खराब हो जाएगा, उस पर अटैक कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेकिंग देम अनफिट, जो कि अगले समय में अगर उस बीज से अगर हम नए पौधे लगाते हैं तो वो भी क्या हो गए? वो भी खराब हो जाएंगे। तो बिफोर स्टोरिंग डैम, स्टोर करने से पहले द गेन आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन डैम, हम उसे स्टोर करने से पहले क्या करते हैं? प्रॉपरली ड्राई कर लेते हैं सर धूप से, जिससे क्या होता है फिर उसे स्टोर करने में मॉइस्चर कम हो जाता है और स्टोर करने में फिर मदद मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जब हम ड्राई कर देते हैं गेन्स को तो क्या होता है? इट प्रिवेंट अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, तो इन सब के अटैक से गेन्स क्या होते हैं? रुक जाते हैं। अब साइलोस क्या है? स्टोरेज होता है गेन्स के लिए, गेन्स को बहुत बड़े बड़े साइलोज होते हैं, उसी में गेन्स को, अनाज को स्टोर करके रखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टोर करके रखती है, बाकी देश भी इसी साइलोज में स्टोर करके रखते हैं। सेकंड क्या है हमारा? स्टोरेज ऑफ गेन इन गनिंग बैग इन द ग्रेनीज, ग्रेनीज में हम क्या करते हैं? एक बड़ा सा हॉल होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें जूट का बैग होता है, जूट की खेती होती है, उसी बैग में स्टोर करके हम उसी बड़े से हॉल में रखते हैं, उसे ग्रेनरीज कहते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री यानी हम क्या करते हैं? जो गाय होती है, भेड़ होते हैं, इन सबको पालते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। चलिए देखते हैं। एनिमल रेयर एट होम, घर में जैसे हम पालते हैं जानवर को। फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, इन्हें प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर, रहने के लिए स्थान देते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। When it happen in a large scale, so it is animal husbandry, जब ये बड़े से स्केल पर हो तो इसे ही हम एनिमल हस्बेंड्री नाम देते हैं। अब देखो, द मेन एलिमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मेन एलिमेंट क्या है एनिमल हस्बेंड्री का? पहला प्रॉपर फीडिंग, यानी सही से खाना देना होता है जानवरों को। सेकेंड है हमारा प्रोवाइडिंग गुड शेल्टर, अच्छी जगह देनी होती है जिससे वो रहे। तीसरा होता है प्रॉपर हेल्थ, यानी उनकी देखभाल भी करनी होती है जिससे उनका सेहत अच्छा रहे। मान लो एक अगर बीमार होता है तो उससे क्या होगा? कई भी जानवर बीमार हो सकते हैं, तो प्रॉपर हेल्थ भी हो सकता है। और चौथा है प्रॉपर ब्रीडिंग, यानी प्रॉपर ब्रीडिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा? इससे और ज्यादा फैलेंगे नहीं जानवर, फैलेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? संख्या उनकी कम होती जाएगी, जिससे हमें नुकसान होगा इन्हें पालने में। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम कैटल फार्मिंग के बारे में। हस्बेंड्री के अंदर कैटल फार्मिंग किस लिए की जाती है? कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस, जो दो मेन पर्पस है जिससे कैटल हस्बेंड्री की जाती है। पहला क्या है हमारा? मिल्क प्रोडक्शन, यानी मिल्क बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग डायरेक्ट जाके क्या करते हैं? गाय से मिल्क निकाल के तो लाते नहीं है घर पे, तो पैकेट में लाते हैं हम लोग। तो इस ये कहाँ से आता है? मिल्क प्रोडक्शन के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैटल फार्मिंग होती, कैटल हस्बेंड्री होती है वहाँ से। और दूसरा है ड्राफ्ट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, यानी एग्रीकल्चर वर्क के लिए कैटलों का क्या करता है? लेबर बनाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। जैसे मान लो किसानी में बैलों के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर उससे किया जाता है हम खेती। दूसरा हो गया हमारा जैसे घोड़ा गाड़ी चलाया जाता है, तो वो भी लेबर वर्क ही है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं पर होता है। अब देखते हैं हम पोएट्री फार्मिंग। पोएट्री फार्मिंग क्या होती है? द रेयरिंग एंड केयरिंग द बर्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग एग्स, मीट फॉर द कमर्शियल पर्पज इज नोन एज पोएट्री फार्मिंग, यानी हम बर्ड्स के क्या करते हैं? एग्स के लिए, मीट के लिए कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? पोएट्री फार्मिंग कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल है चिकन, जैसे हमारे
बहुत सारे लोग अंडे खाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग से आते ही हैं। हमारे घर पे मुर्गी तो है नहीं जो अंडे देगी तो हम लोग खाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये डक्स, गीज, पिजन, ये सारे होते हैं जो इसमें पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग करते हैं। अब एपीकल्चर में क्या होता है? द रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर अ लार्जर स्केल प्रोडक्शन फॉर हनी एंड बी वैक्स इज नोन एज एपीकल्चर। अब हम क्या करते हैं? हनी बी का, जैसे हमारे घर में हनी तो आके छत्ते दे नहीं जाती, तो हम क्या करते हैं? मान लो डाबर कंपनी है, तो ये क्या करती है? रेयरिंग करती है, फार्मिंग करती है हनी का, जिससे क्या होता है? ये हनी निकालती है, मक्खियों से लेती है और इसे सप्लाई करते हमारे तक पहुंचाती है। तो ये हो गया हमारा एपीकल्चर, जो कि हनी बी का लार्ज स्केल पर कहते हैं हम प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बी आर रेयर इन वुडन बॉक्स फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन फॉर हनी इज कॉल्ड एपीरीज। यानी बी का प्रोडक्शन हम क्या कहते हैं? कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कहते हैं, उसे एपीरीज कहते हैं। अब आते हैं फिशरीज पर। द रेयरिंग ऑफ फिश अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड फिशिकल्चर। यानी फिश का, हम अगर फिश को पालते हैं बड़े से स्केल पर तो उसे क्या कहेंगे? फिशिकल्चर कहेंगे। द फिश एग आर इंट्रोड्यूस इन स्मॉल पॉन्ड कॉल्ड हैचरीज। यानी फिश जो एग देती है छोटे से स्मॉल पॉन्ड में, उसे क्या कहते हैं? हैचरीज कहते हैं। अब फ्रेश वाटर कुछ फिश एग्जाम्पल है, जैसे टेटला, राहू एंड मृगल। और मरीन फिशेज कुछ है जो खाया जाता है, टूना, कॉड एंड पॉम्फ्रेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है फिश के। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। अब से मिलेंगे हम सेकंड चैप्टर में।